हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका ये सीआरएम का टेस्ट नंबर 9 है। अगर इससे पीछे का आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसे आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और अपना मार्क्स भी आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सीआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड ग्रोइंग प्रॉफिटेबल। मतलब आपको पता है कि सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर और कंपनी के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन करके रखता है, जिससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है और कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। या तो कस्टमर हो सकता है या वेंडर भी हो सकता है, डेबिटर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसका सीआरएम के द्वारा रिलेशन कंपनी के साथ बना रहता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कस्टमर भी हो जाएगा, वेंडर भी हो जाएगा और डेबिटर भी हो जाएगा। समझ गए बातों को? पहले आपको अपना खुद का आंसर लगा लेना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्रॉस सेलिंग मीन्स। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि एक चीज़ सेल हो रहा है अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी सेल्स पर्सन का, तो उसके साथ ये सेल्स पर्सन कोशिश करता है कि हम दूसरा चीज़ भी इनके साथ बेच लें। वही क्या कहलाता है? तो क्रॉस सेलिंग कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सेल मोर प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर का मतलब है जो कस्टमर उस कंपनी के साथ या उस सेल्स पर्सन के साथ पहले से ही जुड़ा है, बार बार उनके दुकान पे या शॉप पे आ रहा है। ठीक है। एक पोटेंशियल कस्टमर भी होता है, वो ऐसा कस्टमर होता है कि अभी वो किसी के साथ फिक्स नहीं है, वो हर जगह मार्केट में घूम रहा है, मतलब वो एक पोटेंशियल कस्टमर है। जहां उसको चीप एंड बेस्ट मिलेगा सामान, वहां वो ले सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है B2G मीन्स क्या होता है। देखिए B2G का मतलब होता है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। हम आपको ये पूरा का पूरा जितना भी शॉर्ट फॉर्म होता है इस सभी का वीडियो दे रखे, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ फनल सिस्टम इन सीआरएम। तो सीआरएम के अंदर जो लास्ट स्टेज होता है फनल सिस्टम का, वो क्या होता है? तो चलिए हम 1 सेकेंड के अंदर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देते हैं। आप देखिए, जैसे कि इसमें 4 स्टेप होता है। कितना होता है? 4 स्टेप। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर होता है, किसमें सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना है। देखिए पहला स्टेप जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अवेयरनेस स्टेप बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेज होता है। दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है? तो ये डिजायर हो जाता है, और चौथा हो जाता है एक्शन हो जाता है। लेकिन आप बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ होता है कैसा कस्टमर? तो ये सब पोटेंशियल कस्टमर है। कैसा है? पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब मार्केट के अंदर पूरा का पूरा भरा पड़ा है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, जब यहाँ पे आए तो इसके मतलब इंटरेस्ट हो गया, मतलब जो कस्टमर है उसका वांट्स हो गया, मतलब वो चाह रहा है उन चीज़ों को। ठीक है। अब देखिए अब तीसरा स्टेज पर आइएगा तो डिजायर हो गया। डिजायर हो गया मतलब वो अब प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया कि आपको उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। समझ के बात को? मतलब उसको पूरा डिजायर फिक्स हो गया। अब देखिए अगला एक्शन पे आइए। एक्शन पे आ गए मतलब क्या? जो भी कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट के बारे में रेडी हो गया। क्या करने के लिए? रेडी फॉर क्या? तो बाय, मतलब बाय करने के लिए उसको क्या हो गया? रेडी हो गया। तो ये कहाँ? एक्शन में आ जाएगा। तो फनल सिस्टम के अंदर ये 4 आता है। लेकिन आप सोचिए कि आंसर एक्शन हो जाएगा, तो नहीं। अगर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन गिवन है तो एक्शन नहीं होगा। जब कस्टमर ये सामान खरीद लेगा उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? उन चीज़ों से वो सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वो चीज़ें प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसे सेटिस्फाइड होगा। तो फनल सिस्टम का जो लास्ट स्टेज होता है ये सेटिस्फेक्शन होता है। अगर सेटिस्फेक्शन ऑप्शन में ना रहे तब क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में तब क्या हो जाता है? एक्शन हो जाता है। समझ गए? अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा फनल सिस्टम में कस्टमर कहाँ होता है, तो ये अवेयरनेस में होता है, जहाँ हम आपको पहला जो बताए थे ऐसे करके, जो पहला बदला बताए थे ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर होता है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है विच टाइप्स ऑफ मेटा डेटा इज हेल्ड इन ए कैटेलॉग ऑफ द वेयर हाउस डेटाबेस सिस्टम। तो देखिए वेयर हाउस के बारे में हम आपको सब कुछ अच्छे से बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में भी, तो यहाँ बताना जरूरी नहीं, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, यानी कि एल्गोरिथमिक लेवल मेटा डेटा होता है। ठीक है, इसमें कैटेलॉग डाटा वेयर हाउस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक्रोनॉमी बोलिए या फुल फॉर्म बोलिए, एब्रेविएशन बोल दीजिए, सभी बात बराबर ही है। ठीक है, किसका पूछ रहा है तो SLA का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए सपोज कीजिए कि आप किसी कंपनी का ऑनर है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके पीछे एक सर्विस का जो वादा करते हैं ना, वारंटी देते हैं ना आप सर्विस को, मतलब जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका तो या तो वारंटी देते हैं या उसके साथ बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको मिलेगा। तो मतलब जो चीज़ें आप वादा के रूप में करते हैं ना, वही होता है क्या, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। ये सभी क्वेश्चन का PDF कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये सभी क्वेश्चन का जो PDF है ना, मतलब 10-10 सेट का, जैसे कि हम 10 आपको 10 जो टेस्ट है 10 की CRM का टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद CRM का 10 टेस्ट हो गया, 10 टेस्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का हो जाएगा, 10 टेस्ट आपका इकोनॉमी मार्केटिंग का हो जाएगा, 10 टेस्ट आपका जनरल साइंस का हो जाएगा। तो ये सब अब जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, इसमें एक्चुअली 8-9 टेस्ट बन चुका है सब में, तो 1-2 टेस्ट और बन जाएगा। उसके बाद ये सभी का आपको कॉम्बिनेशन करके हम आपको एक E-बुक दे देंगे, समझ गए, जहाँ से आप एक ही बार बैठिएगा तो 700-800 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा और आपको मिल जाएगा अगले सप्ताह तक, कि आपको मिल जाएगा रेडी होकर के। ठीक है, इसमें जितना भी वन लाइनर के फॉर्म में, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप वन लाइनर वाला दे दीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि सर आप मुझे वो दे दीजिए जो आप इकोनॉमी पढ़ाएं वो दे दीजिए, तो वो सब के सब एक ही साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से अच्छे से खाली पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अभी मैं CRM बुक का PDF डाल रहा हूँ, वो आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर में डाल दिया, शाम के 2 चैप्टर और आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पे, एक्चुअली 1 मिनट रुक जाइए, देखिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, एन ऑपरेशनल सिस्टम इज, ऑपरेशनल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आपको आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यूज टू रन बिजनेस इन रियल टाइम एंड इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी के टाइम में जो आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आधारित है, तो हिस्टोरिकल डाटा पे आधारित है। सपोज कि जैसे कि आप कोई भी सामान बनाते हैं, आप कंपनी के ऑनर है तो आप कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, तो आप किस बेसिस पे मैन्युफैक्चर करते हैं कि इसका पिछले साल में कितना प्रोडक्ट बिका था, उसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, अगले साल के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या इस साल के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। थोड़ा अगर मान लीजिए कि उस साल में प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक गया था, आपको प्रोडक्ट का कमी हो गया था, तो थोड़ा ज़्यादा मैन्युफैक्चर कीजिएगा। अगर पिछले साल में थोड़ा बच ही गया था, नहीं बिका था, स्टोर में ही रह गया था, तो इस साल क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कम मैन्युफैक्चर कीजिएगा। तो जो आप मतलब अभी के टाइम में जो बिजनेस को आप हैंडल करते हैं वो प्रीवियस डाटा के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि टैग लाइन ऑफ, यानी कि रिलायंस जियो कंपनी, रिलायंस जियो कंपनी का टैग लाइन क्या है, तो इसका टैग लाइन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जियो जी भर के इसका टैग लाइन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के मतलब इसका एक आंसर देना है क्या, कि ये इसमें जो तीनों लिखा है ना, ये तीनों हम आपको पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इस तीनों को मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है, किसका टैग लाइन है। ठीक है, बस आपको ऐसे आंसर दे देना है कि जैसे कि ए बी, ऐसे बी लिख देना, सी लिख देना और डी लिख देना, और बता देना बी के लिए कौन सा टैग लाइन है, मतलब किसके लिए टैग लाइन है, सी के लिए किसके लिए है, और डी जो है किसके लिए टैग लाइन है। ठीक है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हम आपको पढ़ा चुके हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर, किस पे डिपेंड करता है। देखिए कोई भी पर्सन है या कोई भी सोसाइटी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो है ना, जो उसका जो वांट्स क्या है, मतलब चाहत क्या है, और उसका बिहेवियर क्या है, एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वहाँ के आसपास का या उस पर्सन का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, उसी पे वो चीज़ें डिपेंड करता है कि उसका वांट्स और बिहेवियर। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, इधर एक जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए और एक इधर आप नागालैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि नागालैंड के जो पर्सन है उसका वांट्स बिल्कुल अलग है, उनका खाना पीना अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है, उनका बिहेवियर अलग है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके कल्चर पे डिपेंड कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर में चल जाइएगा तो इनका कल्चर कुछ और है, इनका थोड़ा खाना पीना में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे इनका रहना चेंज होगा, इनका क्लोथ चेंज होगा, मतलब चीज़ें चेंज होगा। किस बेसिस पे हो रहा है, तो ये सब कल्चर के बेसिस पे, उनके सोसाइटी के कल्चर के बेसिस पे चेंज हो रहा है। समझ गए, तो किसी भी पर्सन का वांट्स या बिहेवियर उसके कल्चर पे डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी
इज ए सेड टू बी। तो देखिए किसी भी कस्टमर, कोई भी कस्टमर जो होता है वो लॉयलिटी कब बन जाता है किसी कंपनी का, मतलब किसी कंपनी के लिए वो वफादार कब बन जाता है, क्योंकि देखिए जब उसको वहाँ से उससे अच्छा सुविधा मिल सके, ठीक है, अच्छा उसको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलने लगे, ठीक है, उसके साथ लॉन्ग टाइम से जुड़ा हुआ है, कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या बन जाता है ना कि उसको लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जितना अच्छा से कोई भी कंपनी या कोई भी सेल्समैन अपने मतलब कस्टमर के साथ रिलेशन को मैनेज रखेगा अच्छा से, उतना ज़्यादा उसके पीछे वो वफादार कस्टमर बन जाएगा। समझ गए बातों को। तो ये चीज़ें हमेशा बिजनेस में ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहीं से होता है, जब वफादार कस्टमर बन जाता है, लॉयलिटी कस्टमर को बन जाता है, तब वो कस्टमर क्या करने लगता है, वहीं पे उसका कंपनी का फ्री एडवर्टाइजमेंट होने लगता है, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ होने लगता है। वो एक पर्सन जो है वो 2, 4, 5 पर्सन को बताने लगता है उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में। समझ गए बातों को। तब वहाँ से सर्वाइवल ऑफ कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर के सीईओ अभी कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए ट्विटर के सीईओ अभी जैक डॉर्सी है। कौन है, जैक डॉर्सी है, ठीक है। देखिए आपको इसमें दो चीज़ें, मैं एक तो क्वेश्चन पीछे पूछा हूँ आपसे, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ। हमें चीज़ें आपको पढ़ा रखे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। एक तो आपको सत्य नडेला और दूसरा कल्याण कृष्ण मूर्ति के बारे में बताना है कि किस कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। चलिए देखते आगे क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इन विच ए प्रोस्पेक्ट एक्सप्लिसिटी एग्री इन एडवांस टू रिसीव मार्केट इन्फॉर्मेशन। इन एडवांस टू, देखिए यहाँ पे आपको मतलब किसका समझना है, इन एडवांस टू रिसीव मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए मान लीजिए कि कोई भी कंपनी हो, क्या कर रहा है, या तो वो अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, तो कस्टमर को। क्या चीज़ के लिए, तो सेलिंग करेगा, या गुड्स का या सर्विस का सेलिंग करेगा। किसके साथ, जो उसको प्रोस्पेक्ट जो कस्टमर है उसको लगता है कि ये जो पर्सन है या ये जो कस्टमर है ये हमारे कंपनी का सामान ले सकता है, उसके साथ, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परमिशन मार्केटिंग बोलते हैं। देखिए परमिशन मार्केटिंग में ये होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए आप कहीं पे फॉर्म भरे कोई, ठीक है, और वहाँ पे आप मेल आईडी डाले, तो वहाँ पे आपसे वो परमिशन, एक तरीके से वो आपसे परमिशन ले रहा है कि क्या आपको यहाँ पे और मार्केट के अंदर कोई भी ऑफर आएगा या चाहे कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आप वहाँ टिक लगाए रहते तो आपको बार बार इन्फॉर्म करते रहते। जैसे आप अपने मेल आईडी पर देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आते रहता प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो क्या कर रहा है एक्चुअली वो आपको वो अपना प्रोस्पेक्ट समझ रहा है कंपनी, इसीलिए आपको बार बार उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, और उनका मतलब चाहती है कि आप उनसे उस चीज़ों को खरीद लीजिए। समझ गए बातों को। तो इसमें किस में होता है, परमिशन मार्केटिंग, क्योंकि आप उसको पहले परमिशन दे चुके हैं कि ये काम आप मेरे साथ कर सकते हैं, इसीलिए आपको मैसेज आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 12 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।